नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धे। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य महास्वामी द्वारा रचित है। इसमें 5वां अध्याय चल रहा है। 5वें अध्याय में कल हमने नित्य का स्वरूप और नए की बात आई थी ना, नित्यता बताई थी। क्या बताया था नित्य का? नित्य बना रहता है, मतलब परिणाम होते हुए वो नित्य है। जो द्रव्य है उसमें नित्यता कूटस्थ नहीं है, सर्वथा रूप से नहीं है, अपेक्षाकृत है, लेकिन नित्यता उसमें पाई जाती है। फिर उसके लिए प्रश्न किया कि ये नित्यता कैसे कूटस्थ नहीं है ना, सर्वथा रूप से। तो उसके लिए आचार्य ने 32 नंबर का सूत्र बताया, अर्पिता अनर्पित सिद्धे है। अर्थात अर्पित और अनर्पित मुख्यता और गौणता से उस नित्यता की और उत्पाद द्रव्यता की एक साथ सिद्धि हो जाती है। तो वह नय क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा सा विस्तार से समझ रहे हैं। सबसे पहले नय किसे कहते हैं? पहले अध्याय में नय का परिभाषा है ना, प्रमाण नयैरधिगमः, इस तरह से सूत्र आया था। तो उसमें प्रमाण की और नय की दोनों की परिभाषा आ चुकी है ना। क्या बताया सिद्धार्थ उसमें? प्रमाण किसी भी चीज को जानना, पूर्ण रूप से जानना। और नए को मीन्स कुछ अंश को जानना। प्रमाण यानी वस्तु को पूर्ण रूप से जानना, अभेद रूप से जानना, उसे कहते हैं प्रमाण। और नय अर्थात क्या? किसी अंश को मुख्य करके जानना, उसे नय कहते हैं। यानी जैसे हमने रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला खाकर वह उसको अभेद रूप से उसका स्वाद लेना, वह हो गया प्रमाण। और फिर हम उसमें जानते समय में यह नरम है ना, ये ताजा है, ये ठंडा है, या मीठा है, कम मीठा है, टेस्ट बिगड़ गया है, ऐसा जो हम अनुभव कर रहे हैं, यह अनुभव हमारा एक साथ नहीं चलता है, क्रम से चलता है। कभी हमारा ध्यान उसके टेस्ट पर जाएगा, मीठा है, कम मीठा है, ठंडा है, मोटा है, छोटा है, पतला है, ये अनेक प्रकार से क्रम से उसमें हमारा ध्यान जाएगा। तो वह जो हम एक एक अंश को जान रहे हैं, वह हो गया नए रूप ज्ञान। और जो हमने उसका अभेद अखंड स्वाद का अनुभव किया, पूरा रसगुल्ला का सब उसके सब गुणों सहित जो भी चीजें हैं, उसमें किसी चीज को मुख्य नहीं किया कि मीठा है, खट्टा है, पतला है, ठंडा है, उसको कुछ भी मुख्य नहीं करके बस टेस्ट किया, उसे कहेंगे प्रमाण। तो प्रमाण का कथन नहीं किया जा सकता उस, क्योंकि वस्तु कैसी है? प्रमाणात्मक है ना, अभेद है। लेकिन उसे जब जाना जाता है अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा, तो वह कैसा होता है? क्रमशः किसी पक्ष को मुख्य करके ही जाना जाता है, स्वरूप ही इस प्रकार का है। तो उसमें जब मुख्य किया तो गौण हुआ, और कथन भी हम करेंगे तो कैसा होगा? अभेद वस्तु को नहीं कहा जा सकता, उसको क्रम पूर्वक कहा जाएगा। तो उसके लिए जो कथन है वह भी मुख्यता गौणता से किया जाएगा, जिसके कारण नयों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ प्रश्न आता है कि जो नए है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? परिभाषा है अलग अलग प्रकार की दी हुई है, दो तरह से दी। एक तो जो हमने पहले पढ़ी हुई है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञान को नय कहते हैं। यानी वस्तु में दोनों चीज है, सामान्य अभेद अखंडता भी है और विशेषता भी है। एक एक चीज जो हम उसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे वो सारी विशेषता हो गई। तो वो जो विशेषताएं है उसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज को हमने ग्रहण किया, जैसे सोने की अंगूठी है, तो उसमें हमने सोने को मुख्य किया तो वह सोना है ना। अंगूठी भी है, ठोस भी है, पीली भी है, अनेक प्रकार से इसमें गुण है, लेकिन हमने सोना को ग्रहण किया कि अरे सोने की है। अंगूठी भी ज्ञान में आ रही है, लेकिन उसमें हमने सोने को ग्रहण किया, तो वह क्या हो गया? एक अंश का ज्ञान।
फिर यह अंगूठी है, सोना को हमने गौण कर दिया, इसने रिंग पहनी हुई है, तो यह क्या हो गया, यह भी एक अंश का ज्ञान हुआ। तो इस तरह से सामान्य विशेषात्मक होते हुए भी किसी एक पर्टिकुलर को जानना वह हो जाता है नय। फिर ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। ज्ञाता का अभिप्राय ने जो जान रहा है। अब मैंने उस अंगूठी को देखा तो उस अंगूठी में मैंने किसको मुख्य किया, मैंने सोना मुख्य किया। तो जरूरी नहीं है कि वचन में ही नए लगते हैं, ज्ञान में भी नए लगते हैं। मिस हो गया आपका लिखने में ज्ञान में भी, वचन में भी, वचन और ज्ञान दोनों में नए लगते हैं। तो वचन में तो लगते ही है, वचन में लगे बिना हम कथन कर ही नहीं सकते हैं, और ज्ञान में भी लगते हैं नए जो है। और ज्ञान से ही हम अभेद आत्मा को भी जानते हैं ना, तो ज्ञान में भी लगते हैं। तो कैसे लगा कि जैसे हमने जब अंगूठी को जाना तो मैंने उसमें सोने को मुख्य करा, तो वह मेरे ज्ञान में मैंने किसको मुख्य करा, सोना, एक अंश मुख्य हो गया ना। तो वहां मैंने उसमें किस मेटल का बना हुआ है वो अभिप्राय मेरा मुख्य हो गया। फिर मैंने उसको देखा कि यह डायमंड है, तो वहां डायमंड को मुख्य किया। यह अंगूठी है, अंगूठी को मुख्य करके जाना कि यह अंगूठी पहनी, ये महिला वाली है या पुरुष वाली है, ऐसा हमने मुख्य करके जाना। तो वहां हम किसको मुख्य करके जान रहे, वही मेरा नय हो गया, ज्ञाता का अभिप्राय। जैसे गाय कहा, मैंने गाय कहा और आपने गाय जाना, लेकिन आपने गाय को जानने में क्या जाना, आपने गाय को जान लिया, सफेद रंग की गाय होती है ना, और मैंने कहा काली गाय, मतलब मेरे अभिप्राय में काली थी, आपने सफेद जानी, ठीक है। उसके अलावा आपने गाय जाना तो आपके शब्द, आपके ज्ञान में गाय शब्द भी आ गया। जरूरी नहीं कि गाय ही आए, है ना, गाय लिखा हुआ जो शब्द है वो भी आपके ज्ञान का विषय बन सकता है। और तीसरा, मैंने जो गाय कहा वह जो शब्द, वह शब्द गाय भी आपके ज्ञान का विषय बना। तो आपने उस गाय को भी नहीं जाना, पदार्थ को, गाय रिटर्न शब्द को भी नहीं जाना, गाय शब्द ध्वनि को जाना। तो अलग अलग प्रकार से आपने उसको जाना, आपने उसको उस रूप में मुख्य करके जाना। तो इस तरह से जो जान रहा है वह किस अभिप्राय से जान रहा है, उसके अभिप्राय को भी नय कहा जाता है। ठीक है, जो प्रमाण आपने बताया, ये प्रमाण अपन लगाया ही नहीं करते होंगे ना, जैसे जनरली 90% नए चलते, लेकिन जो हमें चलता है वो नए नहीं, नया भास चलता है। उसका कारण क्या है कि प्रमाण का ज्ञान हुए बिना नए का ज्ञान नहीं होता। कैसे, जैसे अंगूठी है, अंगूठी में आप नए कब लगाओगे, जब आपको अंगूठी के हर एक चीज का ज्ञान है। सोने की अंगूठी पूरी तरह से आपने जानी तो आप सोना मुख्य करोगे, अंगूठी गौण करोगे, अंगूठी मुख्य करोगे, सोना गौण करोगे ना, पीलापना मुख्य करोगे, बाकी चीज गौण करोगे। यानी आप गौणता मुख्यता कब कर पाओगे पदार्थ में, जब आपने उसको पदार्थ को पूरा जान लिया है, तभी आप उसमें कर पाओगे ना। तो जो सम्यक प्रमाण और सम्यक नय है वह प्रमाण पूर्वक ही नए लगते हैं। जो हमने फर्स्ट अध्याय में समझा है वो सम्यक की बात है वहां पे, क्योंकि वो जो 5 ज्ञान के भेद बताए वो भी सम्यक ज्ञान है। तो वहां पर वो जो प्रमाण और नय लगता है वो भी सम्यक प्रमाण। हाँ, तो जो हमें हमारे लिए कहा जाता है वो नया भास होता है, क्योंकि हमें आत्मा नहीं पता, तो हम उसमें जो नए लगा रहे हैं वो कैसे हो गए, आभास रूप से। इसी प्रकार से सामान्य रूप में कहे जाएगा। पर हम लौकिक में बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे आप तो नया भास में चल रहे, तो हम लौकिक में उसको भी नए कह देते हैं। सम्यक दृष्टि की, हाँ, जो 7 तत्व में 6 द्रव्य में लगाएंगे तो वो तो सम्यक दृष्टि के लगेंगे ना। तो उसमें लिखा था कि वस्तु को 2 तरीके से जान सकते हैं, प्रमाण से भी और नए से भी। तो फिर जैसे प्रमाण से और नए से मतलब वो वस्तु में प्रमाण पूर्वक जानने पर ही नए रूप से जान पाओगे। यानी आप, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सिर्फ सोना जानो अंगूठी नहीं जानो, ऐसा हो सकता है क्या? आप जब उसको पदार्थ को जान रहे हो तो पूरा ही जान रहे हो ना, अंगूठी विद सोना ऐसा पूरा ज्ञान हो रहा है, तब तो आप नए लगा पाओगे ना। आप खाली सोना जान लो और सोने का नए लगा लो, ऐसा संभव नहीं है।
ऐसे रसगुल्ले का उदाहरण ले लो, आपने उसको खाया तो आपने उसका जो अनुभव किया, तभी तो आप उसमें बता पाओगे ना कि ये ठंडा है, गर्म है। जब आप पूरा अनुभव करोगे, आपने उसको खाया और खाली ठंडा अनुभव किया और बोल दिया कि ये तो खाली ठंडा है, तो उस समय आपने दूसरा कुछ भी चीज का अनुभव नहीं किया क्या? किया ना, मीठा था ना, नरम था, ये सब अनुभव किया। लेकिन आपने इसमें मुख्यता करके फिर वो जानने में, लेकिन अनुभव में आपको सारी चीजें आई है, तभी तो आप उसमें मुख्य गौण कर पाए हो। तो इसलिए वो प्रमाण पूर्वक जानी हुई वस्तु में ही नहीं लगाए जाते। तो ऐसा हो सकता है कि जो क्षेत्र के 7 तत्व जो आत्मा की अनुभूति वाली बात है, उसमें तो समय दृष्टि के नहीं लगेंगे, लेकिन जो लोक व्यवहार लौकिक में अपन लगा रहे तो लगा ही रहे, पर वास्तव में जो सच्चा, जैसे अपन मति शुद्ध ज्ञान है उसके लिए भी हम लगाते हैं। मोक्ष में प्रकाशक जी में भी आई थी कि जैसे वे मिथ्या दृष्टि है वो रस्सी को रस्सी जान रहा है, और जो सम्यक दृष्टि वो रस्सी को सांप भी जान ले। ऐसा होने पर भी मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, क्योंकि इसे प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में यथार्थ निर्णय है, यथार्थ भेद विज्ञान है। भले ही तुम्हारी अप्रयोजनभूत में कितनी भी जानकारी सही हो, लेकिन तुम्हारी जो दृष्टि है वो दृष्टि तुम्हारी गलत है। तुम जो पदार्थों को देख रहे हो, मतलब तुम पदार्थ को जो देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, वहां रस्सी है, मैं उस रस्सी को जान रहा हूँ। और सम्यक दृष्टि कैसे देख रहा है, मेरे ज्ञान में जो रस्सी है उस ज्ञान को मैं जान रहा हूँ, उस रस्सी की सत्ता मुझ में है, और ये जो पदार्थ जो जिसको मैं जान रहा हूँ उसकी बाहरी सत्ता वहां है, मतलब उसको सत में बिल्कुल भिन्नता है। तो इसलिए वो उसका सामान्य जानना भी सम्यक है, अतिशुद्ध ज्ञान। अपन उसमें व्यवहार से तो सोना भी जान रहे, अंगूठी भी जान रहे, केला खाना भी जान रहे, तब इसमें अपन क्या झूठ जाना? तो वही ना, हमने रस्सी को रस्सी जाना ना, क्या झूठ जाना, लेकिन हम जिस प्रकार से जान रहे वो जानना सही। दिमाग में है कि वो सोना ज्ञान का विषय में ज्ञान से उसके साथ में अपना मोह भी चलता है जिसको चल रहा है, ठीक है। और इसमें नयों की आवश्यकता क्यों है, एक थोड़ा सा अपन डिस्कस करके फिर आगे चलेंगे। नए की जरूरत है क्यों? वस्तु स्वरूप को जानने के लिए अपन भेद कर पाए। यदि अपन भेद ही नहीं कर पाएंगे तो फिर जो अपना मार्ग है वो प्रशस्त कैसे होगा? बेसिकली प्रमाण जो है वो अनुभवात्मक है, तो उसमें जो भी है वो कथन तो हमको करना ही पड़ेगा, और जब भी कथन करेंगे तो मुख्यता गौणता होगी, और यदि हमें नए नहीं पता होंगे तो हम उसको सही नहीं समझ पाएंगे, यानी आगम में क्या बताना चाहते हैं। जैसे आचार्य ने कहा, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय भी जीव है ना, इतनी इंद्रिय वाला यह जीव है, ऐसा कहा, तो उसकी हिंसा नहीं करना, ठीक है। और एक जगह आचार्य ने कहा तुम इंद्रिय वाले नहीं हो, है ना, अभी समय सार में सुन के आ रहे हैं, तुम इंद्रियातीत हो, इंद्रिया तुम्हारी नहीं है, इंद्रियों से तुम्हें ज्ञान नहीं होता, ये समझ क्या है। तो अब हम किसको सही माने कि दोनों अपेक्षा से सही है। वहां आचार्य चरणान योग में बता रहे कि जिस शरीर में जीव रहता है तब उस जीव को दुख होता है, इंद्रियों को अपन हानि कहते हैं, तो हमें उसको शारीरिक, जब हम क्रिया कर रहे हैं तो हमें उसको दुख नहीं पहुंचाना, हिंसा का पाप लगेगा। और जब हम आत्मानुभवन भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो चाहे हम अपनी स्वयं आत्मा की बात करें या अन्य जीव की बात करें, इंद्रिय सहित होने पर भी वह शरीर से भिन्न होते हुए अभिन्न, मतलब अनेक अन्य जीव है, वो आत्मा ही है, वह इंद्रिय वाला नहीं है। तो अपेक्षा अगर हमें समझ में नहीं आएगी तो हम जिनवाणी नहीं समझ सकते, इसलिए बिना नयों के जिनवाणी समझ में नहीं आती। और लोक में भी हम व्यवहार करते तो हमारा नय लगे बिना कार्य नहीं होता है, जो भी है, जैसे आटा लगा लो, गेहूं पीस लो, अनेक जगह मिट्टी का घड़ा, फिर घी का डब्बा, रोटी का डब्बा, मिठाई का डब्बा, है ना, शक्कर का डब्बा। अब ये चीजें तुम्हारी उससे बनी हुई है क्या, लेकिन हम सब समझते हैं ना कि उसका अभिप्राय क्या है। बोलने वाला भी समझता है और समझने वाला, मतलब सुनने वाला भी समझता है, उसके बिना लोक व्यवहार चल ही नहीं सकता। इसलिए लौकिक व्यवहार हो चाहे हमारा जिनागम को समझना हो, तो नए ज्ञान के बिना हम नहीं समझ सकते इस यथार्थ में। और लोक में तो हम यूं भी व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जिनागम समझने के लिए, भेद विज्ञान के लिए मुख्य रूप से नयों का ज्ञान जरूरी है। अब नए जो है अध्यात्म में दो प्रकार के बताए, निश्चय नय और व्यवहार नय। तो सबसे पहले अपन व्यवहार नय को समझेंगे। और व्यवहार नय का मतलब क्या है? व्यवहार नय
जो है व्यवहार, व्यवहार निश्चय जो हमारी जो अनुभूति है ना, भाव वासना, वो बहुत अलग प्रकार की बनी। और ये व्यवहाराभासी है, ये व्यवहार वाले हैं, ये निश्चय वाले हैं। जो हम चलाते भी है, हमारे शब्दों में भी जो हम प्रयोग करते हैं, वो ज्ञान ही नहीं हमको नयों का, तो हम गलत ही लगाते हैं। एक्चुअल में अभी हमने नए की परिभाषा क्या समझी, नए मतलब क्या होता है, जो ज्ञान में और किस में लगता है, वचन में लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, यह व्यवहार की क्रिया है, यह निश्चय की क्रिया है, यह पदार्थ व्यवहार है, यह पदार्थ में और क्रिया में नए नहीं लगते। क्रिया क्रिया रूप है ना। अब रसगुल्ला में क्या व्यवहार निश्चय लगाओगे, क्या लगाओगे, पदार्थ तो पदार्थ है, उसमें जिस रूप में हम जान रहे हैं, या उसमें हम जिस रूप में हम कथन कर रहे हैं, उस कथन में निश्चय व्यवहार आता है। और हम अपना जीवन पूरा इसी में हम पार्श्व, मतलब ये निश्चय वाला है, ये व्यवहार वाला है, ये निश्चय की क्रिया है, ये व्यवहार की क्रिया है, उसमें लगाकर हम, मतलब ज्ञान भी हमारा सही नहीं चलता, हमारा जीवन उसमें चला जाता है। तो व्यवहार ने किसे कहते हैं, जो किसी पदार्थ को गुण भेद आदि से बताए। गुण भेद आदि से यानी कोई पदार्थ अखंड है और उसको भेद करके बताना। जैसे आत्मा कैसा है, अखंड। अब मैं उसमें बता रही हूँ, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में सुख है, आत्मा में वीर्य है। अलग अलग है क्या है, तो एक ही, लेकिन हम उसमें भेद करके बता रहे, तो वो क्या हो गया, व्यवहार। अब मैं आपको नोट्स दे दूंगी, आप समझ लो, फिर है ना मिस हो जाएगा आपका लिखने में। ठीक है, क्या बताया, गुण भेद आदि से बताए। गुण भेद आदि से यानी जैसे रसगुल्ला है ना, रसगुल्ले को पकड़ के चलते हैं बना कुछ और ले लो आपको जो पसंद हो, है ना। रात का, एक्चुअली रात का टाइम है ना, अपन कुछ और ले लेते हैं। पेन है हमारे पास, ये है, जैसे ये स्केल है, तो स्केल कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, लंबा है ना, स्क्वायर रूप है, प्लास्टिक का है, इसमें सेंटीमीटर, इंच, ये सब लिखा हुआ है, ये सब चीजें हैं इसमें। तो स्केल स्केल है। अब हम इसमें क्या बता रहे हैं, इतना बड़ा है ना, इतने सेंटीमीटर है, ये कलर है, ऐसे करके हम उसमें अलग 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 भेद कर रहे हैं। तो स्केल में ये सब चीजें अलग अलग है क्या, एक ही साथ अभेद रूप से है ना, लेकिन हमने उसमें भेद करके बताया, तो वह क्या हो गया, व्यवहार। क्या हो गया, क्या बता रहे हैं, गुण भेद। जहां भेद की बात हो गई, वहां क्या हो गया, व्यवहार। किस में, अखंड वस्तु में। फिर किसी अन्य पदार्थ के गुण किसी अन्य में बताए। जैसे ये आपका ही घर है ना, अपन लौकिक में कोई अपने घर में आता है मेहमान, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, अरे आप तो घर के ही हो। घर का है क्या, वो घर का होता तो आप उसको घर वाले ही जैसे ट्रीट करते, उसे काम करवाते, झाड़ू पोछा लगवा लेते। लेकिन आप उसको नहीं, अरे आप क्यों बर्तन मांज रहे हो, आप तो बैठो। हम वहां पे क्या करते हैं, हम बर्तन भी नहीं मजवाएंगे उससे, लेकिन बोलते भी क्या है, घर का। तो वहां क्या हो गया, वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं, आप घर के हो। ऐसा कहा, इसका मतलब क्या हो गया, अपन व्यवहार निभा रहे हैं ना उसके साथ में। तो ऐसे ही हम किसी पदार्थ में, जैसे कि मैं काली हूँ या मैं गोरी हूँ, ऐसा हम कह रहे हैं। तो मैं काली गोरी हूँ, क्या आत्मा काला या गोरा है क्या, लेकिन अपने आप को उस रूप से बताना, वह क्या हो गया, व्यवहार है। मेरा एक पुत्र है, मेरी एक पुत्री है ना, और मेरी इतनी रानियां है, ये मेरी क्या बोलते हैं, मेरा राज्य है। ये सब जो बता रहे हैं, ये सब किस में जाएगा, जो चीज, मतलब अन्य गुण, अन्य पदार्थ के गुण को अपने में बताना, या अपने को अन्य में बताना, मिलाना बेसिकली। यानी क्या हो गया, दो चीजों को मिला लिया, दो पदार्थ को, एक गोरा काला किया ना, तो वहां क्या किया, पुद्गल को और आत्मा को मिला लिया, तो वहां मिलाया। भेद भी कर रहे हैं और मिला भी रहे हैं। अब भेद किस में कर रहे हैं, अखंड पदार्थ में भेद कर रहे हैं, और दो पदार्थ को मिला रहे हैं, तब भी क्या हो गया, व्यवहार। उसे व्यवहार नए कहते हैं। तो इस तरह से एक दो तरह से बताया है ना, एक तो भेद बताए और एक मिलाए, मिला ले, तो उसे क्या कहते हैं, व्यवहार नय। अब व्यवहार नय जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, सद्भूत और असद्भूत। इसको
चलो इसी से समझते हैं। मैं सोच रही थी बोर्ड पे बता देते तो उससे जल्दी हो जाएगा, इसमें ही देखते, बना हुआ ही है। इस सद्भूत और असद्भूत का मतलब क्या होता है? पहले इस अपन ने, आपने सुना नहीं होगा ना सद्भूत असद्भूत। तो चार्ट बनाओ अपने दिमाग में, एक व्यवहार नए, उसके दो भेद किए, सद्भूत और असद्भूत। फिर उसके दोनों के दो दो भेद किए हैं, उपचरित अनुपचरित, उपचरित अनुपचरित, दोनों के सेम ही किए हैं, लेकिन इसमें सद्भूत और असद्भूत दोनों अलग अलग है। यानी व्यवहार नए में असद्भूत उपचरित है ना, तो हम उसको बोलेंगे कैसे? उपचरित असद्भूत व्यवहार नए, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए। फिर इसी तरह से उपचरित सद्भूत व्यवहार नए, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए। ठीक है, कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। 4 भेद कैसे हुए? 2 भेद हुए मूल में और उन दोनों के दो दो हुए। अब उपचरित अनुपचरित में यहाँ पे क्या बताया? अलग शब्द, अशुद्ध और शुद्ध। शुद्ध अशुद्ध आप इधर उधर कर लो, लेकिन वो क्या सीक्वेंस अलग अलग हो जाती है ना, इसलिए ऐसा लिखा है। समझेंगे अपन, अभी भेदों के नाम याद करना। तो क्या क्या बताया व्यवहार नए के दो भेद? सद्भूत असद्भूत, है ना। फिर सद्भूत असद्भूत में दो दो भेद किए, उपचरित अनुपचरित, उपचरित अनुपचरित। तो 4 नाम कौन कौन से हो गए? क्रम से बोलेंगे ना, पहले उपचरित असद्भूत व्यवहार नए, फिर सद्भूत व्यवहार, ये 4 नए हो गए। अब इसमें क्या है? शब्द का जो अर्थ है वो अपन समझते हैं। तो इसमें पहले असद्भुत, मैंने क्रम बताया ना, असद्भुत से शुरू करेंगे, इसलिए वहां से बोलना सिखाया था। तो पहला है असद्भुत व्यवहार नए। तो यहाँ शब्द से अर्थ दिखाते हैं, है ना। असद्भुत, असद्भुत का मतलब क्या है? तो इसमें अपन परिभाषा से बाद में समझते हैं, आपको पहले इसमें दिखा देते हैं। असद्भुत में क्या लिखा है? अ प्लस सद, है ना, सद्भुत ऐसा कह लो। तो दो शब्द से मिलकर बना है। तो असद्भुत, सद्भुत यानी क्या हो गया? सत्ता होना। और असद्भुत यानी क्या हो गया? नहीं, जिसमें उसकी सत्ता नहीं है। तो ये जो असद्भुत है ना, ये कैसा है? दो पदार्थों को मिलाकर के जो कथन करता है उसे कहेंगे असद्भुत। जीव और पुद्गल दोनों भिन्न भिन्न है ना, दोनों की सत्ता अलग अलग है, लेकिन उसको क्या कर रहा है? मिलाकर के कथन कर रहा है, तो वह क्या कहलाता है? असद्भुत। तो इसको अपन कैसे जानेंगे? मतलब उदाहरण आएंगे अपने पास लौकिक में, तो हम कैसे जानेंगे सद्भुत है असद्भुत है? तो असद्भुत मतलब क्या होता है? कि इसमें सत्ता नहीं है। तो सद्भुत क्या हो गया? इससे उल्टा, अरे उसमें उसकी सत्ता है, उसका हम कथन कर रहे हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? कि इनमें दो को मिलाकर के कथन कर रहे हैं और उसमें हम भेद कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे है उसको अपन देखते हैं। मतलब आपने दो डेफिनेशन नहीं बताई थी, तो वही डेफिनेशन के आधार पे उनको दो पार्ट कर दिए। हाँ, ठीक है, ये आपको लिखना हो तो लिख लो, ये वाला उसमें नहीं मिलेगा। जैसे कि मेरा पुत्र है, तो वो असद्भुत हो गया ना। इसमें शरीर के अलावा दूसरी चीजों को लेंगे ना? हाँ, शरीर के अलावा दूसरी चीजों को लेंगे, भी बता रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें जैसे हमने दो भेद किए, यहाँ पे आया असद्भुत, है ना, पूरा नहीं लिख रही हूँ, और यहाँ पे सद्भुत है। तो जो असद्भुत है उसमें क्या करना है? दो द्रव्यों को जो मिलाकर के कथन करेगा वो क्या हो गया? असद।
ठीक है। और क्या है इसमें, दो द्रव्य है तो उनका क्षेत्र कैसे होगा, दोनों का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा, है ना। और क्या बता रहे, असद्भुत कहा ना, तो असद्भुत है तो सत्ता भी भिन्न। आप उदाहरण से समझेंगे अभी, ठीक है। क्या क्या चीज बताई, दो पदार्थों को मिला रहा है और क्या कर रहा है, उन दोनों के क्षेत्र भिन्न भिन्न और सत्ता भिन्न भिन्न, यानी क्षेत्र जो है अभी आएगा अपन, लेकिन सत्ता तो भिन्न भिन्न ही है। और क्या है, पदार्थ को मिलाकर, है ना, और भेद में अभेद। एक जो अपन अलग शब्द का उपयोग करते हैं वह है भेद में अभेद। अब उदाहरण देखते हैं। भेद में अभेद यानी दो पदार्थ है ना, अलग अलग है और उनको अभेद करके बता रहे हैं। जैसे यह मेरा पुत्र है, यह मेरा घर है, ये इसमें अभेद करके बताए कि यह मेरा ही है, यह मैं ही हूं, उसको मिला ले तो वह हो जाता है इसमें। से देखते हैं, ऐसे मेरी 10 साड़ियां हैं, ये उदाहरण लिया, मेरे पास 10 साड़ी है, ऐसा हमने उदाहरण लिया। तो इसमें क्या हुआ कि जो मैं हूं वो कौन सा द्रव्य है, जीव द्रव्य, और साड़ी कौन सी द्रव्य है, अजीव पुद्गल है। तो वह कैसी है, जीव और साड़ी एक ही है क्या, लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों को मिलाकर कहा यह मेरी है ना, ऐसा हमने संबंध बना दिया। तो वहां साड़ी की सत्ता अलग है, जीव की सत्ता अलग है ना। सत्ता कैसे अलग हुई, द्रव्य अलग अलग है ना, सत्ता अलग है, उसके अलावा पदार्थ भी भिन्न भिन्न है और उसको हम मिला करके कथन कर रहे हैं। तो वह क्या हो गया, असद्भूत व्यवहार है। अभी अपन उपचरित अनुपचरित पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कौन सा है वो नहीं देख रहे। ऐसे ही यहाँ पर सामान्य में से सत्ता और क्षेत्र, क्षेत्र वाला जो है अपन ये काट देते हैं क्योंकि दोनों का मिल, दोनों भेदों को ले रहे हैं ना हम। तो दो भेद में अभेद का देखते हैं, भेद में अभेद करें। अनंत भगवान के 14 अतिशय है, दैवकृत अतिशय ऐसा हमने कहा, या अनंत भगवान के 8 प्रातिहार्य होते हैं, ये ऐसा हमने कहा। तो ये इसमें क्या हो गया कि अनंत भगवान अलग है ना, अतिशय अलग है, दो अलग अलग पदार्थ हो गए ना, जैसे घड़ी, ये घंटा है, दर्पण है, अशोक वृक्ष है, ये सब 8 प्रतिहार है और उनको हमने कहा ये अनंत भगवान के हैं। तो अनंत भगवान की सत्ता अनंत भगवान में, और अतिशय जो है 8 प्रातिहार है वो उनकी सत्ता अलग है ना, दोनों द्रव्य अलग अलग है, लेकिन उनको मिलाकर के कहना यह अरहंत भगवान के हैं, ऐसा कहा। तो क्या हो गया, मिलाकर के कथन किया ना, भेद में अभेद किया, दो अलग अलग पदार्थ है, भेद है, उसको हमने क्या कर दिया, अभेद। अब सब चीजें लग जाएगी, दो द्रव्यों को मिलाया है ना, दोनों की सत्ता अलग अलग है और भेद में अभेद किया। तो इस तरह से जहां पर दो पदार्थ भिन्न भिन्न है उनको मिलाकर के कथन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, असत। जहां दो द्रव्यों की सत्ता भिन्न भिन्न है वहां पे असद्भुत ही आना है। जब हम एक ही द्रव्य की बात करेंगे, जीव में ही बात करेंगे, तब हम देखेंगे कि भेद कर रहे हैं या भेद कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। लेकिन जहां पर दो द्रव्य है तो वहां कौन सा नहीं लगेगा, असद्भुत व्यवहार है। अब असद्भुत में फिर अपन ने दो भेद समझे है ना, उपचरित और अनुपचरित। अब अपन वो देखते हैं, इतना समझ में आया। परिभाषा है, परिभाषा को अपन देख करके फिर वापस से इसकी भेद पे जाएंगे। जो वस्तु जैसी नहीं है उसे प्रयोजनवश अन्य रूप जो बताता है, ऐसे कि मैं गोरी हूँ, मैं काली हूँ, ये ना, जैसे आत्मा जो है वो गोरी काली नहीं है लेकिन अपने आप को उस रूप बताना। या फिर यह मेरा बच्चा है, यह अनंत भगवान के 14 अतिशय है, तो अनंत भगवान के क्या, देवकृत अतिशय,
देवों द्वारा किए हुए, और वो तो उनसे तो बिल्कुल ही भिन्न है, लेकिन उन्हें किसी कारण से, किसी अपेक्षा से कहना कि यह अनंत भगवान के हैं, उसे असद्भुत व्यवहार नहीं कहते। जैसे घी का घड़ा, अब घी का बना हुआ है क्या घड़ा, लेकिन उसमें घी रखते हैं, इसलिए क्या कह दिया, घी का घड़ा। ऐसे ही मेरा घर, घर किसका बना हुआ है, ईंट पत्थर का, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरा है, किस कारण से कह रहे हैं कि मैं उसमें रहता हूँ, मेरा उसमें स्वामित्व बना है। तो बिल्कुल भी असत्य है पदार्थ ना, जो हम कहते हैं कि व्यवहार नहीं झूठा होता है, तो झूठा पाप लग जाए वैसा वाला झूठ नहीं होता है कि जो चोरी या झूठ में हम बोलते हैं कि जिससे पाप लगता है, जो चीज है नहीं झूठी बोल दिया। जैसे मैंने पैसे नहीं चुराए, मेरे पास पैसे नहीं है और आपके पास पैसे हैं, तो वहां तो झूठी हो गया। लेकिन ये अब मेरे पैसे हैं यहाँ रखे हुए और इनके पैसे किसके हैं, मेरे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं, तो वहां पे झूठ है क्या, कि व्यवहार की अपेक्षा से वह सत्य है, पर वास्तव में तो वह पदार्थ मेरा नहीं है। तो वह एक अपेक्षा से उसको आप मेरे अपने आपका स्वामी बनाए, तो आप बोल रहे हो, तो आपको झूठ का पाप वहां नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं कि व्यवहार नहीं कैसा है, परमार्थ है ना, अभूतार्थ है। अब इसमें आप उदाहरण सोचो, अपने दिन रात की बहुत सारे उदाहरण आप लगा सकते हो। ओ बताओ, देख के बता सकते हो, घी का उड़ा दो, रोटी का डब्बा बोल दो, शक्कर का डब्बा, तेल का डब्बा, है ना, सब डब्बे बता दो घर के जितने। तो यह सद्भुत व्यवहार में फिर दो भेद किए, उपचरित और अनुपचरित। तो उपचरित अनुपचरित जो शब्द से समझ में आता है जहां पर उपचार चलता है और जहां पर उपचार नहीं चलता है। बेसिकली ये हो गया दूर का संबंध और ये हो गया पास का संबंध। दूर का संबंध यानी जिसके साथ हमको फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। ऐसे आपकी बहन आई घर में, तो आप उसके साथ बोलोगे क्या, भैया तू ऐसे बैठ, तू यहाँ बैठ जा, तू बर्तन मत धुला ना, तू अलग थाली, मतलब मैं तेरे लिए थाली लगा के देती हूँ, आप बैठो, इस तरह से आप बात करोगे, कैसे करोगे, नॉर्मल आप जैसे अपने बच्चों के साथ रहते हो आप वैसे ही रहोगे, है ना। और एक आपके जवाई आए, या जवाई छोड़ो, है ना, उनके माता पिता है, जवाई के माता पिता है, या फिर आपकी बहन के जो माता पिता है, ससुर सास ससुर है वो आए, या उनकी भाभी ननद आई, कोई आया, तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार रखोगे, मेहमान जैसा ना, बिल्कुल आप आओ भगत करोगे, उनकी व्यवहारिकता निभाओगे। तो वहां पर लेकिन संबंध कैसा है अपना, जहाँ व्यवहारिकता निभा रहे हैं वो दूर का संबंध हो गया, और जिनसे हमारा पास का संबंध है उनके साथ फॉर्मेलिटी नहीं करते, है ना, उपचार नहीं करते। तो वही यहाँ पर उपचरित और अनुपचरित बताता है, जहाँ दूर का संबंध है वहां उपचार करेंगे, व्यवहार लगाएंगे, और जहां दूर का संबंध नहीं है, पास का संबंध है, वहां पर उपचार नहीं लगेगा, उसको कहते हैं अनुपचरित। अनुपचार व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध अशुद्ध जो उसमें लगाएंगे अपन, इसमें नहीं लगाएंगे, जो सद्भूत वाला उसमें लगाते हैं, है ना। इसलिए मैंने कहा था चार्ट ध्यान में रखना, वो आगे पीछे लिखा हुआ है, फिर समझेंगे अपन बाद वाला पहले। तो उपचरित यानी जहां दूर का संबंध है, और अनुपचरित यानी यहाँ पर पास का संबंध है। फिर यहाँ पर क्षेत्र भिन्न आएगा, जो अपन क्षेत्र की भिन्नता की बात कर रहे थे ना, आपको लिखना तो लिख लेना, यहाँ पर क्षेत्र भी भिन्न आएगा, और यहाँ क्षेत्र भिन्न नहीं होगा। सत्ता तो दोनों में अलग अलग ही रहेगी, जहां पर भी अपन देख रहे हैं, तो क्योंकि असद्भुत का भेद है तो सत्ता तो भिन्न नहीं होनी है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्र भिन्न है, यहाँ क्षेत्र एक ही है, जहां पर हम अनुपचार कि उपचरित में शरीर के अलावा, शरीर और कर्म के अलावा जो है वो सब उपचार में जाएगा, और अनुपचरित में शरीर और कर्म, बस इतना ध्यान। जो तो अनुपचार हमारा किसके साथ होता है, शरीर और हमारे साथ जो कर्म बंधे हुए। तो आप कभी भी मतलब इसमें अपने को ज्यादा नहीं सोचना है, जहां पर असद्भुत व्यवहार नहीं है, यदि शरीर के साथ हम एक पना बता रहे हैं, मैं मोटी हूँ, मैं दुबली हूँ, मैं लंबी हूँ,
है ना, मैं छोटी हूँ ये बताया, तो वहां क्या हो गया, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। और ये कर्म मेरे है, मेरे कर्म का क्षम इस प्रकार का है, इस प्रकार जहां हमने कर्म से अपना एकपना बताया, तो वहां पर भी कौन सा लगाना, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। अब उसको छोड़कर आप जो बता रहे हो कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, ये मेरा घर है, मैं जॉब करती हूँ, मेरे यहाँ ये भाई है, अरे जो तुम बताओगे वो सब किस में जाएगा, दो को अलावा भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, कौन से में आएगा ये, ठीक है, समझ में आया। अब अपन अनुयोग पढ़ते हैं तो उसमें ही लगाना दो, प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, उसमें सब आप लगा सकते हो, ये दो वाले, उपचरित अनुपचरित सद्भुत असद्भुत व्यवहार। आप एग्जाम्पल 3-3 एग्जाम्पल सोच के आना, कल फ्राइडे ना, तो कल भी अपनी क्लास लगी, तो इन दोनों के 3-3 एग्जाम्पल सोच रहे, लिख रखे, ये वाले नहीं, क्या क्या लिखा है, यह घर मेरा है, मेरी मम्मी का नाम शांतिबाई, शांतिबाई मतलब आपकी मम्मी का नाम मत बताना दूसरा एग्जाम्पल ढूंढ के लाना, अपने नहीं, और उपचरित में, हाँ, अनुपचरित में शरीर और कर्म, बस उसके अलावा जितने भी वो सब उपचारित में जाएंगे। तो अब जो भी आप दिन में काम करते हो सब आएंगे, वो सारी चीजें किस में चली जाएगी, मैं खाना बनाती हूँ, मैं रोटी बनाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बच्चे को पढ़ाती हूँ, ये सब किस में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सब किस में आया, मतलब आप जितना दिन भर आप काम कर रहे हो वो कौन से नए में जा रहा है, आप तो यही लगा लो, हाँ, उपचार व्यवहार, औपचारिकता निभाई जाती है, औपचारिकता समझ में आता है ना, औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी, आपका पास का संबंध ही नहीं, आप उसके संबंध से आप दुखी सुखी हो रहे हो, आप अपना परसेंटेज देखो, दे कि कितना हमारा नंबर ऑफ टाइम या कितना हमारा समय किस में जा रहा है, किसके लिए लगा हुआ और किस में चल रहा है, जिससे हमारा संबंध दूर का, मतलब आप अपने शरीर के लिए और उससे संबंधित पदार्थ के लिए कितना टाइम देते हो और अन्य के लिए कितना टाइम देते हो। और जबकि ये तो उपचार के भी उपचार हो गए, देखा जाए तो शरीर भी उपचार ही, अभी शरीर तो इसमें आए ही नहीं, उपचारित में तो शरीर से बाहर की चीजें आ रही, और फिर कर्म और शरीर में देखो तो इसमें तो ध्यान ही नहीं जाता है ना, ये मेरा शरीर है मतलब इतना भी ध्यान नहीं जाता है, जाता भी तो मैं गोरा मोटा पतला दुबला, ये लड़का लड़की, इस टाइप से ही जाता, जो जाता भी है हमारा, तो आप 3-3 एग्जाम्पल आपको कल बताना है ना, नहीं बताओगे तो आगे नहीं पढ़ाऊंगी मैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक सदा